हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है पीजीटी लैब स्टेंट जो फिजिक्स का क्लास 13 जो कार्य ऊर्जा शक्ति। और आपको इससे जो है थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो यहाँ कंप्लीट कराया जा रहा है। और आपके 90 से 95 प्रश्न आने के यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है, और न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड पीजीटी लैब स्टेंट फिजिक्स का क्लास 13 चल रहा है। और अभी तक आप लोगों ने 12th क्लास तक नहीं देखा है तो अवश्य देख ले। अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों, यहाँ आपके ये जो क्लास हो रहे हैं और जैसे जैसे होते जाएंगे इसका पीडीएफ प्लस आपको ग्रेजुएशन का पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, जो 10 चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ना है वो सारा का पीडीएफ मिलेगा और इसका भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए ये क्लास 13 को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो कार्य ऊर्जा परिमेय, ठीक है, यानी कार्य ऊर्जा परिमेय न्यूटन के गति का प्रथम नियम का समाकलन रूप है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्घ होता है? तो 10⁷ अर्घ होता है। किसी वस्तु का संवेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। शक्ति का सीजीएस मात्रक में क्या होता है? सीजीएस में मात्रक क्या होता है शक्ति का? तो अर्घ पर सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। देखिए, इस बार जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स लैब असिस्टेंट फिजिक्स में, ये प्रश्न पूछा हुआ था कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न में से कौन सा समीकरण है। तो हम लोग ये बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि E इज इक्वल टू mc² क्या है इसका? आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या फिर समीकरण हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। गुरुत्वीय बल तथा स्प्रिंग का बल संरक्षी बल का उदाहरण है। देखिए, संरक्षी बल का उदाहरण कौन कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग का बल। ठीक है, दो वस्तु की प्रत्यास्था टक्कर में निकाय की गतिज ऊर्जा व संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, कार्य के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। कार्य बराबर इज इक्वल टू बल मल्टीपल बल की दिशा में हुआ विस्थापन। W इज इक्वल टू FS, ये सदिश राशि जो ऐसे एरो का पहचान है वो वेक्टर का पहचान है, आप ध्यान में इसे रखेंगे। M के इस मात्रक में होता इसका क्या है? न्यूटन मीटर। SI मात्रक क्या होता है? वर्क का, यानी कि कार्य का जूल होता है। CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्घ होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आपको यहाँ कोई टाइम का बर्बादी नहीं किया जा रहा है, आपको टोटल इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताए जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो विमीय सूत्र इसका होता है ml²T-2। जूल तथा अर्घ, यानी दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वह ml²T-2 होते हैं। शक्ति, चलिए शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, P इज इक्वल टू W/T होता है। SI यूनिट जो होता है शक्ति का वाट होता है। ठीक है, मात्रक जूल पर सेकेंड। CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ पर सेकेंड होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? ml²T-3। शक्ति तथा बल में संबंध क्या होता है? P इज इक्वल टू F/V। कार्य ऊर्जा परिमेय किसे कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्य ऊर्जा परिमेय क्या कहलाता है। तो कार्य ऊर्जा परिमेय न्यूटन के प्रथम गति के नियम का समाकलन रूप है। कार्य इज इक्वल टू अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये आपका डेल्टा K हो गया। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से हम लोग K करते हैं, और अगर अंतर होता है तो हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। कोलिजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोलिजन दो गतिशील वस्तुओं के बीच होने वाली टक्करों को कोलिजन कहते हैं, संघट्य कहते हैं, टक्कर कहते हैं। ठीक है,
तो संघट्य में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है क्योंकि आंतरिक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। संघट्य कितने प्रकार के, कोलिजन कितने प्रकार के, टक्कर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। प्रत्यास्थ टक्कर, जो इलास्टिक टक्कर जिसे कहते हैं, जो टक्कर में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो, यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, और एग्जाम्पल बहुत ही VVI है, एग्जाम्पल ही इसका जानलेवा है। जानलेवा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अगर क्वेश्चन का जो आंसर आप नहीं बना पाते हैं तो जानलेवा हो ही जाएगा ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच टक्करें। दूसरा, आदर्श गैस के अणुओं की दीवारों से टक्कर। तीसरा जो एग्जाम्पल है, अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कण और स्वर्ण पत्र के बीच टकरे, जो है प्रत्यास्थ संघट्य का जो उदाहरण है। अब प्रत्यास्थ संघट्य का निम्न में से क्या उदाहरण है, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो जो है पहला, 2 कारों की आपस में टक्कर। दूसरा, रेत पर गिराया गया पत्थर तथा रेत के बीच टक्कर, है ना। तीसरा जो है, लड़की पर भारी मारी गई बंदूक की गोली तथा रेत के बीच का टक्कर। तो दोनों क्या कहता है, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट फॉर्मूला है इस क्लास का, और ये क्लास बहुत ही शॉर्ट हुआ क्योंकि इस क्लास को इतना शॉर्ट रखे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगे। आप ये मत समझिए कि टाइम पास किया जा रहा है, ठीक है। आप क्लास को देखते रहिए। PDF आप खरीदना चाहते हैं, PDF खरीद सकते हैं, और कल से आपका जो है 1-2 दिन के अंदर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम हायर लेवल तक होगा, या फिर हायर लेवल से बेसिक और मिक्स सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो कुल ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा K प्लस U, जो दोनों कांस्टेंट रहता है, यानी कि E इज इक्वल टू mgh, ठीक है। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, टोटल क्लास नहीं देखा है तो अवश्य देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं कि झारखंड में लैब असिस्टेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 8 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें किस प्रकार का एग्जाम हुआ था, ठीक है। PDF खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें 8863884281। प्रैक्टिस सेट आपका 2 दिन, यानी कि आज जो है ये 25 मई 25 से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हो सके तो उससे पहले, लेकिन 25 से पक्का स्टार्ट होगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।